वेलकम बैक टू साइंस एली चैनल। आज हमारा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसका सबसे लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होगा, एलॉय जो कोरोजन के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो हम इसे कह सकते हैं, चैप्टर का सेकेंड लास्ट वीडियो है पर टॉपिक का लास्ट वीडियो है। इसमें क्या कहा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हमने मेटल को निकाल लिया और उसको उससे अलग कर दिया, बट यहाँ पे अब हमें करनी है उसकी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग यानी उसको पूरी तरह से प्योर बनाना है। ठीक है, तो उसको हम प्योर कैसे बनाएंगे? उसको हम प्योर बनाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं इसे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हम एक बड़ा सा टैंक लेंगे, जिस टैंक का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बड़ा भी चल सकता है, एक मिनिमल साइज का ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड लेंगे। सेल होता है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड, आपको पता है कैथोड और एनोड दो होती है। वैसे ही हम यहाँ पे लेंगे एक, जो हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट साइड में ये है इसे कहते हैं कैथोड, और जो इस साइड में होगी इसे कहते हैं एनोड। एनोड होती है माइनस, कैथोड होती है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैटरी को अटैच करेंगे। ये क्या होता है, ये होती है एक बैटरी। बैटरी को अटैच किया। अब बैटरी को क्यों अटैच किया वो मैं आगे आपको बताता हूं। अब यहां हम एक सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन यानी पानी में मिलाएंगे। किस चीज को? समझो मुझे किसे साफ करना है, मुझे यहाँ पे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है। ठीक है, मुझे कहा गया कि आप कॉपर की रिफाइनिंग समझाओ, एग्जाम में कहा। तो यहाँ पे हम कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले लेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने कॉपर का सॉल्ट ले लिया, CuSO4 सॉल्यूशन। कॉपर का कोई सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट में आप कुछ भी ऐड कर दो। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, एनोड पे आपको क्या करना है, एनोड पे आपको रखना है अपने इम्प्योर कॉपर को। इधर जो एनोड है, एनोड पे क्या रखोगे, इम्प्योर कॉपर। जिस कॉपर को आपको साफ करना है वो आपने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे क्या करोगे, आप एक छोटा सा प्योर कॉपर भी रख देना। ठीक है, अब ये हमारा सेटअप हो गया है। ठीक, सेटअप में अब इसमें क्या है ये आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब इसमें क्या होगा कि यहां पे हमारा किसका सोल्यूशन है, CuSO4 का। तो किस में टूटेगा, Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। ठीक है, अब देखो यहां जो इम्प्योर कॉपर है, Cu है, वो इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और ये सोल्यूशन के अंदर है, तो ये टूट जाएगा Cu2 प्लस में और दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, ये रिएक्शन कहां हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे। एनोड पे रिएक्शन हो रहा है। यहां पे जो इम्प्योर कॉपर था वो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और आयन में बदल जा रहा है। तो अब आपके पास बात ये आएगी कि आप सोचोगे कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गए और ये Cu2 प्लस कहां गया। अब देखो मैंने जैसे पहले कहा था Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस नीचे है, तो ये Cu2 प्लस तो चला जाएगा सोल्यूशन में। दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आप हमेशा याद रखना, जो बड़े वाला पार्ट है ये प्लस होता है, छोटे वाला माइनस होता है बैटरी में। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन को प्लस से माइनस में होगा। प्लस से माइनस में होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। प्लस वाली साइड है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा माइनस वाली साइड। तो यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जमा हो गए। ठीक है, अब ये जो Cu2 प्लस है, ये सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन के अंदर है, तो यहाँ इस वाले ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है इससे भी टकराएगा। अगर ये इससे टकराएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे हैं, तो यानी Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा Cu। दो की कमी है, दो इलेक्ट्रॉन लिए Cu बना लिया। तो ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे। क्या किया, इंप्योर मेटल ने आयंस छोड़े Cu2 प्लस के, इलेक्ट्रॉन कहां गए, प्लस से माइनस की साइड गए, यानी कैथोड पे गए। अब ये जो Cu2 प्लस बना हुआ है ये टकराएगा इस इलेक्ट्रोड से यानी कैथोड से। अब कैथोड से टकराएगा, वहां पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो वो बना लेगा फिर से कॉपर, और ये जो कॉपर बनेगा वो होगा प्योर कॉपर। तो ऐसे करके हमारी रिफाइनिंग होती है। ठीक है, और जो लास्ट में हमारा जो बचेगा वो होगा यहाँ पे एनोड मड कहते हैं, जो यहाँ पे गंदगी बचेगी। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग थी मेटल की, जो हमने यहाँ पे सीखी, और ये हमें रिएक्शंस याद रखने हैं। और इसमें और हम लिख सकते हैं, आप नोट्स के लिए लिख सकते हो, नोट्स के लिए लिखना है तो ये सब की ये हम किसके लिए करते हैं, ये हम निकल सिल्वर गोल्ड कॉपर के लिए करते हैं, और ये सब मैंने जो आपको समझाया वही सेम चीज़ है, नोट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।